दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही, ठीक एक रात पहले ही, एनडीए की सरकार के द्वारा 10-10 हजार रुपए बांटे जाते हैं, जिसको लेकर हर कोई हैरान होता है कि भैया 12 घंटे के भीतर ही बिहार में पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ बताते हुए 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए गए। आखिर ये चल क्या रहा है? दोस्तों, इस बात को लेकर अब तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियां, चाहे आरजेडी हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, मनोज झा हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दोस्तों अब तक ये सिर्फ सवाल उठा रहे थे, संशय जाहिर कर रहे थे कि भैया चुनाव के बीचों बीच में, चुनाव से ठीक एक रात पहले ये 10-10 हजार रुपए क्यों बांटे जा रहे हैं? आखिर ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है? ये पैसे क्या मामा के घर से आ रहे हैं? दोस्तों, जो कल तक नेताओं के द्वारा कहा जा रहा था कि भैया ये चुनाव के बीचों बीच में ये पैसे बांटे जा रहे हैं, क्या मामा के घर से आ रहे हैं, यही सवाल विपक्षी पार्टियों ने पूछ लिया दोस्तों, तो सत्तारूढ़ी पार्टी रूठ गई। जी हां दोस्तों, रूठती हुई नजर आई कि आखिर ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, सवाल क्यों ना पूछा जाए? सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। ये तो पूरी जिम्मेदारी थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अब तक सिर्फ विपक्षी के नेता विरोध कर रहे थे, आज मोदी जी के राजनीतिक गुरु मुरली मनोहर जोशी साहब ने भी इस पर आरोप जता दिया है। जो कैश बांटने के बाद वोट मिल रहे हैं, यानी चुनाव से ठीक पहले, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक से पहले दोस्तों, जो पैसे 10-10 हजार रुपए बांटे गए हैं, अब तक विपक्षी पार्टियां कर रही थी, अब खुद मोदी जी के गुरु मुरली मनोहर जोशी इस बात का विरोध जता रहे हैं कि ये कोई जो आप बांट रहे हैं, ये कोई वेलफेयर स्कीम नहीं हो सकती है। चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले आप पैसे बांट दे 10-10 हजार रुपए। दोस्तों, क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, और साथ ही साथ मैं यह भी आपको बतलाने जा रहा हूं कि यही चुनाव आयोग जब विपक्षी पार्टियों की सरकार राजस्थान में रहती है तो वहां पर टैबलेट या यूं कहें कि मोबाइल बांटा जाने वाली जो स्कीम थी दोस्तों, चुनाव आयोग तुरंत रोक देता है दोस्तों। और यही नहीं, कई जगहों पर जहां विपक्षियों की सरकार है वहां पर चुनाव आयोग रोक लगा देता है, लेकिन जहां पर एनडीए की सरकार है वहां पर चुनाव आयोग ऐसी स्कीमों को रोक नहीं लगाता है। क्यों? जब देश एक है, संविधान एक है, कानून एक है, तो फिर दो नियम क्यों चुनाव आयोग ने ऐसी गलती करी? यही तो सवाल है। अब देखिए मुरली मनोहर जोशी साहब क्या कह रहे हैं, चुनाव में कैश बांटने से वेलफेयर नहीं होता है। भाजपा के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी ने उठाए सवाल। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मुरली मनोहर जोशी साहब यही नहीं रुक रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा देखिए। कह रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी साहब ने कहा, आर्थिक स्थिति और विकास में असमानता है तो यह भेदभाव जैसी स्थिति है। कल्याणकारी व्यवस्था का यह मतलब नहीं है कि चुनाव से पहले कैश का वितरण कर दिया जाए। आज लोग सवाल उठाते हैं कि चुनाव से पहले कैश बांटा जा रहा है, मुरली मनोहर जोशी साहब कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं दोस्तों, राजनीतिक अधिकारों की बात करें तो इसके लिए हमारे पास वोट का हक है, लेकिन इस वोट के अधिकार का तब तक अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक कि आर्थिक न्याय ना मिले। भीमराव अंबेडकर ने भी इस पर काफी बातें कही थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह जरूरी है कि आर्थिक राजनीतिक अधिकारों की समानता के लिए एक व्यवस्था बने, जिसके लिए जरूरी है कि सभी इलाकों का विकास समान हो। दोस्तों, मुरली मनोहर जोशी ये कह रहे हैं कि देश विकसित की ओर बढ़ तो रहा है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो पिछड़ा हुआ है। तो इस तरीके से विकास नहीं हो सकता है जो आप वोटिंग से पहले आप कैश बांट रहे हैं। तो आप बताइए दोस्तों, अब तो विपक्षी पार्टियों को घेरा जा रहा था, विपक्षी पार्टियों को लेकर के उलझुल बयानबाजी की जा रही थी, अब तो मुरली मनोहर जोशी ही कह रहे हैं कि वेलफेयर नहीं हो सकता है। बताइए दोस्तों, अब चुनाव आयोग क्या करेगा? अब जो है बीजेपी क्या करेगी? क्या इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा? क्या उनसे भी एफिडेविट मांगा जाएगा? बड़ा सवाल है दोस्तों। राहुल गांधी से तो मांगा जाता रहा है, क्योंकि दोस्तों देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी जो हैं बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मोदी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, इवन बीजेपी के भी गुरु कह लीजिए। सोचिए, इतने बड़े नेता बिहार में 10-10 हजार रुपए जो बांटे जाते हैं उसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग नाराजगी क्यों नहीं जाहिर किया? बताइए। और देखिए, आज किस तरीके से एक और खबर निकल कर आई दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आज अशोक गहलोत साहब, जबकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि राजस्थान की सरकार में तो रोक दिया गया था, क्यों रोक दिया गया था भाई? देखिए, अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं, जस्ट अभी की ट्वीट है, कह रहे हैं कि पहले कुछ सालों में कैसे सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में
बदला चुनाव आयोग का रवैया एवं बिहार में किस तरीके से चुनाव आयोग ने आचार संहिता के बावजूद एनडीए की मदद की, इस विषय पर आज के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित मेरा आर्टिकल। यानी अशोक गहलोत साहब ने एक आर्टिकल लिखा जिसको बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने उसको प्रकाशित कर दिया है। और इसमें क्या लिखा गया है दोस्तों, ये जानने वाली बात है, बड़ा गंभीर आरोप है। और जरा देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस के जो ये लिखा गया है दोस्तों, इसमें ये लिखा गया है, मैं आपको पढ़कर बता दूं। लिखा है अशोक गहलोत साहब ने, जहां विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो जाना चाहिए था, वहां पर 26 सितंबर को अचानक की योजना लॉन्च की गई जिसके तहत 10,000 राशि सीधे महिलाओं के खातों में भेजी गई। महिला रोजगार योजना, जो कि बिहार चुनाव की बातचीत चल रही है, कह रहे हैं कि 12,500 करोड़ रुपए खर्च की गई। 3 अक्टूबर को एमसीसी लागू होने से 3 दिन पहले पैसे दिए गए, उसके बाद 7 अक्टूबर को, उसके बाद 17 अक्टूबर को और फिर 7 नवंबर को, यानी पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान के बीचों बीच ये पैसे बांटे गए। और देखिए दोस्तों, इसमें यह लिखा गया है कि मतदान से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन था और राज्य प्रोजित रिश्वत जैसा था, न कि कोई कल्याणकारी योजना। ठीक डिट्टो वही बात है दोस्तों जो मुरली मनोहर जोशी साहब कह रहे हैं कि कोई कल्याणकारी योजना नहीं है। ये इस तरीके की योजनाओं से देश का भला नहीं होगा, राज्य का भला नहीं होगा। और आगे जरा देखिए, राजस्थान में जस्ट इसका उल्टा हो गया था। जैसे मैंने आपसे कहा, लिखा है सन 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने महिलाओं के लिए स्मार्टफोन वितरण योजना पर रोक लगा दी थी, जबकि योजना बजट में घोषित और पहले से जारी थी। लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में महिलाओं के खातों में मतदान के दौरान पैसे ट्रांसफर किए गए और चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। बताइए दोस्तों, यह दोहरा रवैया क्यों चुनाव आयोग की तरफ से किया गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। सवाल इस वक्त यह भी पूछा जा रहा है दोस्तों, पीके प्रशांत किशोर, जो पीके हैं दोस्तों, बड़े राजनीतिक कह लीजिए कि बड़े जो है करीबी से समझते हैं राजनीति को, और वो पूरा पैटर्न सेट करते हैं कि भैया क्या चीजें होने वाली है चुनाव में, कैसे कैसे क्या होगा। यहां तक कि वो भी कह रहे हैं, गंभीर आरोप लगाते उनकी पार्टी कह रही है कि 140 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए गए, वो भी विदेशी फंड, विश्व बैंक का पैसा। आरोप लगाया गया उनकी पार्टी की तरफ से, फिर भी सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया, फिर भी चुनाव आयोग ने कुछ जवाब नहीं दिया। दोस्तों क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा, यही तो सवाल है। इसीलिए पीके कह रहे हैं कि हमें भी 100 से 200 करोड़ देकर दे दीजिए, हर विधानसभा आपको जीत करके दिखा देंगे। जब पैसा ही बांटना है तो पैसा ही सही। हालांकि मैं इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं करता हूं दोस्तों। सरकार को, लोगों को अपने विजनरी को लेकर के आगे आना चाहिए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से जनता का भला करना चाहते हैं, कैसे कर पाएंगे। आगे आने वाले 5 सालों में जब आपको सत्ता मिल रही है तब आगे क्या कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे जो है इनको तैयार करना चाहिए अपना ब्लूप्रिंट, कि आप जनता एक भी, अगर मेरे कार्यकाल में अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप जाइए मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दीजिए, अपने पद से हस्ते से इस्तीफा दे दूंगा। क्या किसी सरकार में इतनी हिम्मत है जो जनता के लिए इतना सह सके और क्या कर सके? दोस्तों किसी सरकार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। अब दोस्तों देखिए कि किस तरीके से मुरली मनोहर जोशी साहब ने ही एनडीए की पोल पट्टी खोल कर रख दी है, चुनाव आयोग की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। अब तक विपक्षी पार्टियां पूछ रही थी, अब मुरली मनोहर जोशी साहब ने पूछ दिया है। सवाल यहां पर चुनाव आयोग से किया जा रहा है दोस्तों, और आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनाव के बीचों बीच में जब ये महिलाओं के खातों में जब 10-10 हजार रुपये बांटा गया था ना दोस्तों, तब मनोज झा ने एक लेटर भी लिख दिया था ज्ञानेश कुमार जी को कि ये पूरा उल्लंघन किया जा रहा है, चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। बाकायदा लेटर लिखा गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। चुनाव के बीचों बीच तमाम एनडीए के प्रत्याशी दलों के जो है, आप देखेंगे कि बड़े माने जाने अखबार के पहले पन्ने पर छाप दिया जाता, वहां भी उल्लंघन किया जाता है आचार संहिता का, कोई कार्रवाई नहीं होती दोस्तों। और कितनी शर्म की बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ 272 हस्तियां उतर जाती हैं चुनाव आयोग के बचाव में, ज्ञानेश कुमार के बचाव में। क्या एक सवाल 272 हस्तियों ने एक बार चुनाव आयोग से यह नहीं पूछना वाजिब समझा कि चुनाव के बीचों बीच में 10-10 हजार रुपए क्यों बांटे गए, जब यही योजना जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, राजस्थान में सरकार हो, महाराष्ट्र में सरकार थी, सब बांटे गए थे दोस्तों, तब तो रोक लगा दिया गया।
और जहां जहां पर इनकी सरकारें बन गई तो महाराष्ट्र में पैसे बांट दिए चुनाव के बीच बीच में, कोई शिकायत नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में हम सभी ने देखा दोस्तों, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये चल क्या रहा है दोस्तों, इसीलिए तो सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कम से कम जो बड़ी हस्तियां हैं, एक दो पत्र ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी लिख देना चाहिए, एक दो पत्र इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी लिख देना चाहिए, सवाल पूछ लेना चाहिए कि भैया आप अपनी कम से कम जिम्मेदारियां बताइए कि आप अपनी जिम्मेदारियां कितनी निभा पा रहे हैं। बड़ा सवाल है दोस्तों। आप सभी को क्या लग रहा है कि एक तरफ चुनाव आयोग ने 10,000 रुपए बांटे, उसको लेकर के अब विपक्षी पार्टियां ही नहीं, मुरली मनोहर जोशी साहब ने पोल पट्टी खोल दिया, दूसरी तरफ खुद अशोक गहलोत साहब ने अपने आर्टिकल को जो लिखा आज इंडियन एक्सप्रेस ने उसको पब्लिश कर दिया है और बाकायदा उसमें बताया गया है कि चुनाव से पहले जब महिलाओं को मोबाइल टैबलेट बांट रहे थे चुनाव आयोग ने रोक दिया था, लेकिन बिहार में उसको नहीं रोका गया। क्यों नहीं रोका गया, इसके पीछे क्या मकसद है, आप क्या समझ पा रहे हैं? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।